आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी मेमोरी है या स्टोरेज मेमोरी है या स्टोरेज भी इसको कहते हैं, इसमें मेन जो दो मेमोरी हैं वो हार्ड ड्राइव हैं और फ्लैश मेमोरी हैं। इसके अलावा इसमें क्लाउड स्टोरेज भी है और इंटरप्राइज स्टोरेज भी, और एक दो और छोटी छोटी मेमोरीज हैं। तो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज बहुत अहम टॉपिक है हार्ड ड्राइव के बाद। What is flash memory storage or define flash memory storage? फ्लैश मेमोरी चिप्स, ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये चिप्स होती हैं, और टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट की और सॉलिड स्टेट मीडिया एंड कंटेन नो मूविंग पार्ट्स। जिस तरह हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट होते हैं उन पर हेड मूव कर रहा होता है, उन पर राइट कर रहा होता है, इसमें कोई हेड मूव नहीं कर रहा होता और इनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। डिफरेंस बिटवीन एच डी डी मतलब है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर एच कोई पूछे एच क्या है तो आपको पता चल जाना चाहिए हार्ड डिस्क है या हार्ड डिस्क ड्राइव है या हार्ड ड्राइव है। और एच क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज एच। तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव हैव सेवरल एडवांटेज, ये उससे अच्छी है ओवर मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। इसमें क्या क्या अच्छा है जिससे ये वैसे महंगी है, उससे ये इसका नुकसान है, लेकिन ये तेज़ है, ये जल्दी एक्सेस होती है, इन मैनों में ये उससे अच्छी है। उस पर मूविंग पार्ट होते हैं, इस पर मूविंग पार्ट नहीं होते, वो मूव कर रही होती है दूसरी, और ये सॉलिड होती है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जब पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन एच एंड एस, ठीक है, तो ये बताना है कि वैसे ये महंगी होती है फ्लैश मेमोरी जो होती है हार्ड ड्राइव से, लेकिन ये फास्ट होती है, फास्ट एक्सेस होती है, फास्ट ट्रांसफर रेट होता है, और ये सॉलिड होती है, इस पर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और उस पर मूविंग पार्ट होते हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं, नॉन वोलाटाइल हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं, फ्लैश मेमोरी भी और हार्ड ड्राइव भी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किए हैं। पहले फास्टर एक्सेस टाइम, हार्ड ड्राइव से ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, फास्टर ट्रांसफ़र रेट, जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होता है। जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम लेस पावर, जो है ये कम हीट प्रोड्यूस करती है और लेस पावर जो है खर्च करती है। लास्ट लॉन्गर, वो जल्दी ख़राब होती है, ये जो है लेट ख़राब होती है फ्लैश मेमोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ये जो है फ्लैश मेमोरी दिखाई गई है कि किस तरह की होती है, ये इस पर चिप्स लगी हुई हैं, ये फ्लैश मेमोरी चिप्स हैं। और ये बात नोट कर लें कि ये कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में हार्ड ड्राइव की जगह फ्लैश मेमोरी आ जाएगी सारे कंप्यूटरों में जो हार्ड ड्राइव लगी होती है, क्योंकि ये फास्ट है उससे। सिर्फ उसका ये फ़ायदा है हार्ड ड्राइव का कि वो थोड़ी सस्ती है, बाकी मैनों में ये उससे अच्छी है। व्हाट इज़ मेमोरी कार्ड? मेमोरी कार्ड जो है वो फ्लैश मेमोरी जो है ना उसका हिस्सा है। ए मेमोरी कार्ड इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ठीक है, दैट यू इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम ए स्लॉट इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस या कार्ड रीडर राइटर में जो जगह होती है वहाँ मेमोरी कार्ड लगाते हैं। और ये किसकी टाइप है? फ्लैश मेमोरी की एक टाइप है। मेमोरी कार्ड जो हम आजकल मोबाइल में यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं, वो क्या है? फ्लैश मेमोरी है। तो मेमोरी कार्ड कई किस्म के होते हैं और उनकी कॉमन टाइप्स, इसका नेम पेपर में आ सकता है, क्या है? कंपैक्ट फ्लैश, ये एक टाइप है। फिर एस डी सिक्योर डिजिटल, एस डी एच सी, मैक्रो एस डी एच सी, एफ डी पिक्चर कार्ड, मेमोरी स्टिक मैक्रो M2। इन सब के नाम याद ना भी हों तो इनमें कुछ के नाम ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, जब फ्लैश मेमोरी स्टोरेज बड़ा सवाल भी आए तब भी उसमें मेमोरी कार्ड में अगर कुछ नाम लिख देने हैं, अगर सिर्फ मेमोरी कार्ड की डेफिनेशन आ जाए तो फिर भी उसमें इनके कुछ नाम लिख देने हैं। ये वैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि कौन से मेमोरी कार्ड, जो टाइप्स हमने पिछले स्लाइड में देखी हैं, कौन से मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी कितनी है और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर SDHC होता है, इसकी कैपेसिटी होती है 4 GB से 32 GB, और ये डिजिटल कैमराज में यूज़ होता है। इसी तरह मैक्रो SDHC जो है इसकी कैपेसिटी 4 to 16 GB है, 4 से 16 GB। और ये स्मार्टफोन में यूज़ होता है, जो हम मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर कार्ड ये यूज़ करते हैं मोबाइल में, ये दोनों यूज़ होते हैं। तो ये सारे कार्ड और इनकी टाइप्स और यानी कि इनका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है और इनका यूज़ क्या है, ये साथ बताया गया है।
इनको आपने सही तरह से देख लेना है। ये दिखाया गया है कि मेमोरी कार्ड जो है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है मोबाइल में, ठीक है, और प्रिंटर में भी यूज़ हो रहे हैं और हर कार्ड रीडर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड में डेटा जो है कैसे रीड होता है, राइट होता है। मेमोरी कार्ड को हम पहले इसमें इंसर्ट करते हैं। ये जो है मेमोरी कार्ड कार्ड रीडर है, जहाँ भी जगह होती है उसमें जो है कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो ये जो कंडक्टर होता है, क्या मेटालिक कंडक्टर, इसके ज़रिए कनेक्ट होता है। चाहे कार्ड रीडर हो चाहे मोबाइल में डालें तो इस कंडक्टर के ज़रिए कार्ड आगे कनेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है, जो कार्ड होता है इस पर क्या लगा होता है, ये नोच लगी होती है, एक नॉच, ठीक है। इससे क्या होता है, कार्ड बाहर नहीं आता खुद ब खुद। मेमोरी कार्ड पर ज़्यादातर फोटोज और वीडियोज हम जो है रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब हम उससे डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो इसमें रजिस्टर लगे होते हैं, मेमोरी कार्ड में रजिस्टर लगे होते हैं। उन रजिस्टर की मदद से जो है कंट्रोलर चिप जो कार्ड के ऊपर लगी होती है, वो उन रजिस्टर की मदद से डेटा हमें देती है। कुछ मेमोरी कार्ड में राइट प्रोटेक्ट स्विच भी होता है, जो चीज़ों को डिलीट नहीं होने देता। गलती से कुछ चीज़ें डिलीट ना हो जाएं, उसके लिए क्या लगा होता है कुछ में, राइट प्रोटेक्ट स्विच। तो ये क्या हमने पढ़े हैं कि कैसे जो है एक मेमोरी कार्ड काम करता है। पहले उसको इंसर्ट करते हैं, उस पर जो नाच लगी होती है वो उससे डिवाइस से निकलने से रोकती है। इसके अलावा मेटल कंडक्टर लगे होते हैं, उस पर कंट्रोलर लगा होता है, उसमें रजिस्टर लगे होते हैं। ये जो है वो फ्लैश मेमोरी जो है वो लगी हुई है उस पर। तो ये क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी इसमें यूज़ होती है मेमोरी कार्ड में। व्हाट इज़ यूएसबी फ्लैश ड्राइव? यूएसबी को हम यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये अगर मैंने पहले वीडियो में नेम भी बताया तो ये नोट कर लें, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। ये भी आ सकता है कि यूएसबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज विच प्लग इनटू अ यूएसबी पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो ये मोबाइल डिवाइस के साथ भी लगती है, कंप्यूटर के साथ भी लगती है अपनी जगह पर। ये दिखाया गया कि ये अंदर से किस तरह की होती है और यहाँ से ये अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। ये एक जो है खास तरह की यूएसबी होती है, U3 स्मार्ट ड्राइव, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं जिनको हम विंडो के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आ जाए व्हाट इज यू थ्री स्मार्ट डिवाइस, तो स्मार्ट ड्राइव, तो इसका आंसर ये होगा कि जिसमें पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हों। ये सारी यूएसबी के लिए बताया गया है, सारी यूएसबी के लिए। सम यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंक्लूड फिंगरप्रिंट रीडर, कि उनमें फिंगरप्रिंट रीडर भी लगे होते हैं। यानी कि कुछ ऐसी डिवाइस हैं अगर वो चोरी भी हो जाएं तो वो फिंगरप्रिंट जब तक ना लगें वो डेटा ओपन नहीं करते। एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल, एन एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल इज द रिमूवेबल डिवाइस। जिस तरह यूएसबी होती है उस तरह ये भी होता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह यूएसबी स्लॉट होता है उस तरह एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट भी होता है। ये एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट है लैपटॉप के अंदर और ये एक्सप्रेस कार्ड है, ये भी यूएसबी की तरह है और इसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। और ये बनाया गया है PCMCIA, इस कंपनी ने बनाया है। और क्या है, कॉमनली यूज इन नोटबुक कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप वगैरह में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। आपने जो है अपना फीडबैक ज़रूर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।